अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं आसमान न्यूज़ नेटवर्क में लतीफ़ रज़ा। नाजरीन, नॉर्थ जम्मू एक इलाका है खैरी। इस इलाके के अंदर आज एक बड़ा दरबार था जहां पे आज राज्यसभा मेंबर जम्मू कश्मीर की आवाज़, ख़ास तौर पे ट्राइबल तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पहचान चुके होंगे, जनाब गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज बड़े दरबार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है, बड़ा दरबार था। वो मनाज़र भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त रूबरू हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आपका आज दौरा हुआ है दिल्ली से आने के बाद यहाँ पे, तो क्या लगता है कि आवाम इस वक्त क्या कुछ मांग कर रही है, जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाह रही है? हर तबका जो है जम्मू कश्मीर का, हर सेक्शन जो है वो देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की हर पॉलिसी को पसंद कर रहे हैं और उनमें वो कैसे हिस्सेदार बने जम्मू कश्मीर की तरक्की और देश की तरक्की में, और उनका जो किश्ती है, देश की किश्ती को ड्राइव कर रहे हैं, उनमें कैसे हिस्सेदारी बने। और उनकी पॉलिसियों को पसंद करते हुए आज जो लोगों ने यहाँ हज़ारों की तादाद में हमारा स्वागत करा है, जिसमें मेजॉरिटी ट्राइबल गुजर समाज से लोग आज समझते हैं, आज का जनरेशन नौजवान समझता है कि जिन हुकूमतों ने हमें वोट बैंक इस्तेमाल करा है, हमारी ज़मीनों को डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ में डाल दिया और हमारे वोट भी ले लिए और हमें 70 साल ज़मीन का मालिक नहीं बनाया, 100 साल भी हमने खेती करी लेकिन मालिक नहीं बनाया। और आज इनसे निराश होते हुए लोग नरेंद्र भाई मोदी जी का कारवां बढ़ाते हुए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता शमशेर सिंह मनास, जो कि मेंबर राज्यसभा और साबका सदर भी हैं, वो भी थे। और हमारे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप, लोकल लीडरशिप, यहाँ के पंच, सरपंच, यहाँ के ऑर्गेनाइज़र, और बहुत प्यार दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार होगा, लेकिन हम भी इनकी उम्मीदों पे उतरेंगे और देश बदल रहा है। सर, आपसे एक सवाल रहेगा ज़मीनों की। जहाँ तक बात की, आज ज़मीनों का मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। स्ट्रेट लैंड हो या काचराई, और इसके अलावा जो रोशनी एक्ट की ज़मीन है वो सरकार 100% वापस ले रही है। कहीं ना कहीं 31 जनवरी तक डेडलाइन दे दी गई है तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को। ये एक आवाम का बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। तो इस पर आवाम क्या चाहती है? आवाम एक उम्मीद लगाए बैठी है। आप जम्मू कश्मीर के आवाम के दुख और दर्द से बखूबी वाकिफ़ हैं और आप दिल्ली में इस बारे में कुछ करने जा रहे हैं क्या? देखिए, हम लोगों का, छोटे ज़िम्मेदार का, हम उसको बढ़ाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, छोटे किसान की। ये एक रूमर है। और हाँ, एक बात ज़रूर है कि जिन लोगों ने अनफेयर मीन से सरकारी ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़ा करा है अपने इन्फ्लुएंस से, वो उनके लिए थोड़ा तकलीफ़देह है। और जिन लोगों को सबसे ज़्यादा शोर उन्होंने डाला है, जो सत्ता से अब बाहर हुए हैं, और वही कह रहे हैं चोर चोर मसेरे भाई, कि वही ज़्यादा शोर डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मजलूम के साथ, मज़दूर के साथ, गांव के साथ, देहात के साथ, किसान के साथ हम छाना बछाना खड़े हैं। हम किसी की भी ज़मीन नहीं छीनते हैं, हम ज़मीनें देते हैं और हम हकूक़ देते हैं ज़मीनों पे। सरकार का आप भी हिस्सा हैं। सरकार ने बहुत सी पॉलिसियाँ लाई जिसे आवाम ने बड़ी तादाद में जो है वेलकम किया है। और इसी तरह की एक स्कीम है PMAY, जिसके तहत एक गरीब ये चाहता है, जो मज़लूम पिछड़ा हुआ गरीब है, जिसके पास एक कनाल या एक मरला भी ज़मीन जो है मालकियत नहीं है, अब वो जंगलात में रह रहा है, उसे PMAY नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये है, ये तजवीज़ है इसके अंदर की जहाँ मालकी ज़मीन है वहीं मकान बना सकेगा। अब जिसके पास, जो सिर्फ 100% जंगलात ज़मीन के ऊपर है, वो महरूम रह गया कहीं ना कहीं इस PMAY मकान लेने से। तो इससे कहीं ना कहीं कश्मीर उस गरीब के भलाई नहीं ना हो सकी। जी, समाज के हर सेक्शन के लिए देश का वज़ीर आज़म हर सेक्शन के लिए, इवन आखिरी गरीब आदमी तक पॉलिसी बनती है। और कुछ लोग जंगलात में रहते हैं, उनके लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया है, उसमें वो 12-13 किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अपना आंगनबाड़ी चला सकते हैं, अपना स्टेडियम चला सकते हैं, अपना घर बार, अगर वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्राइबल है, वो किसी भी बड़ी कम्युनिटी का है, राजपूत है, ब्राह्मण है, जहाँ वो बिजनेसमैन है, अगर उसको फॉरेस्ट ड्वेलर है, उसकी रोज़ी रोटी उस ज़मीन पे है, खेती बाड़ी पे है, छोटा मोटा फॉरेस्ट प्रोड्यूस से उसकी रोज़ी रोटी चलती है, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कवर होता है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनका
यहाँ मलकियत ज़मीनें थी, बाद में मालिया नहीं भर सके, जहाँ किसी और कारण से लाइल्मी की वजह से उनको 100 साल मालकाना हक नहीं मिला, वो ये हमारे उसमें नोटिस में बात है, हम इनका भी ख्याल रखें, क्यों नहीं रखेंगे। सर लास्ट सवाल आपसे रहेगा, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन इंतखाबात करवाना बेहद ज़रूरी, आवाम की पुकार और मांग यही है, इस बारे में क्या आपने राज्यसभा में कोई बात की या करने जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपना ढंग से वो करती है। अभी डिलिमिटेशन हुआ है, अभी जो वोट नए वोट बनने हैं वो बन रहे हैं, उनके वो भी कंप्लीट हो रहे हैं, उनका अपना तरीका रहता है। भारत सरकार के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर रहता है, लॉ एंड ऑर्डर मौकफ होगा, इलेक्शन करवाएंगे बाई दी ऑफ दी फॉर दी पीपल के लिए। हम जमहूरियत का तो ये बेसिक मंत्र है, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे पास तो लॉ एंड ऑर्डर है, तो हम तो चाहते हैं कि कल ही इलेक्शन हो जाए, और हमारी कोशिश है कि हम करवाना भी चाह रहे हैं। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना साहब। मैं आप सबके सामने एक शेर बोलना चाहता हूँ। खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, तू क्यों परेशान है हीरे मोती के चक्कर में। उड़ जा आसमान में या गोता लगा समंदर में, तुझे उतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। शमशेर सिंह मनास जी, भारतीय जनता पार्टी। इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, जनाब शमशेर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी। इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, जनाब शमशेर सिंह जी। संदेश दे रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से प्रोग्राम। देखिए ऐसा है कि जिस प्रकार का एक बीच में गैप डालने की कोशिश की गई थी, मेहमान खसूसी इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, मेंबर राज्यसभा, एक्स मेंबर पार्लियामेंट श्री शमशेर सिंह मनास। इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब, जनाब शमशेर सिंह मनास जी, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। मगर ऐसा कुछ नहीं है। अज साडे खटाना साहब राज्यसभा MP ने और गुजर बलादरी तो, और ये जी धारणा बनाई चुके हैं लोग कि पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ये अज करिए दसी पार्टी ने, और सच्चा कि जी बाकी पार्टियां ये सिर्फ ये प्रोपोगंडा करदियां जिहड़ियां पार्टियां रही इतने सारे की पार्टी है। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि MP साहब को भी पता चलना चाहिए कि आज जो है हम केरन पंचायत के अंदर आए हुए हैं। आज जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। जब शमशेर गुआंढी छोड़ के दूर अल्लाह को नहीं जानो, खुशी गमी में इसे ने कमानो, इसे में रहनो और पहचानो कि थारी कौम बिचो चुने उन्होंने, और मारो भी फर्ज बने तम जलसा में आया। इस तो अगे हमने और सीखनो कि सियासी पार्टियों में हम जिम्मेदारी हम BJP नो भी अपील करांगा कि जेड़ा नौजवान है
मैंने पता तमने आज ज्वाइन भी करना है, मैंने पता है, लेकिन हम बीजेपी की जड़ी लोकल लीडरशिप है, हम भी अपनी कोशिश करांगा। शमशेर सिंह मनास को भी जड़ा थारा लोकल लीडर है औरत जिन्हों को मैं ना नहीं ले सके उन्होंने को माजरत खुआ तो उन्होंने कहांगा कि भाई तमनो हिस्सेदार बना मैं पार्टी को कामकाज सीखे। भारतीय जनता पार्टी गरीब की इको पत्तल में वजीर आजम तो ले गए तो मजदूर तक हम इको पत्तल पर किसी फंक्शन पर खाना खावा। मारे यो खाना वो कल्चर नहीं है कि वीआईपी 4 लोग बकरे खाएंगे तो यो मारो ना तहजीब है भारतीय जनता पार्टी की, ना कल्चर है, ना परंपरा है। बेसिक इस्लामिक जड़ो वो तरीकों तो के सारे बराबर खाएंगा। यो आजकल बीजेपी में ही दिसे, बीजेपी में ही लबे। ये दिया नहीं कि कुछ मोटा मोटा बंदानो बकरे खड़ा छोड़ो, ये तो गुलाम अली हुआ है जहां लोकल मजदूर हुआ है। हमने मैं देश का वजीर आजम नाल खानो खान को कई बारी मौका मिले हो कि जिस पत्तल में वजीर आजम खावे उससे पत्तल में बरकर खावे, उससे मां बड़ो लीडर खावे, उससे मां MP खावे, सब बराबर। और कोशिश करनी हमने कि जंगल बचानो, अपनी पौधा लाना, जानवरां नाल उनकी हमने इंसानां की, जानवरां की, परिंदां की, दरख्तां की हिफाजत करनी और कुदरत के करीब देसी खाद नाल कणक लानी, देसी खुराक खानी और शहर का जिहड़ा मॉडर्न वो जरूरत है ताई इस्तेमाल करनी। इससे ज्यादा मैं थारा विच नहीं रहूंगा। फिर मैं थारी शुक्रगुजार हाँ, मशकूर हाँ कि तम सवेरे 11 बजे का मेरे इंतजार करें था। तमने एक गड्डी में भी मिनो ऊपर बसा लगे ले आंदो, तमने इतनो प्यार दे तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अपनो यो इसनो नींदरो कह के कि तमने मेरी इतनी इज्जत करी, तमनो भी हूं निराश नहीं करूंगा। इसे के नाल ही शुक्रिया। जय हिंद। सुनील दत्त जी हैं, ये ज्वाइनिंग करवाएंगे और इंजीनियर खटाना साहब, शमशेर सिंह मनास जी, श्री सुखदेव सिंह जी ये नौजवानों का हार बनाकर इनका स्वागत करेंगे। सरपंच जी भी इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले जो जी आसिफ अली खान जी का भी पगड़ी पहना के हार पहना के स्वागत किया जाए। जिसके लिए आज प्रोग्राम रखा था, जो ज्वाइन करने वाले हैं, जिस शाहिद जी, सरदार अली जी, इसके बाद करामत अली जी, मोहम्मद इकबाल जी, जरा मंच पे आते जाए और फिर निकलते जाए। शहनशाह खटाना जी, शहनशाह गुलाम रसूल जी, निकलते मोहम्मद शफीक जी, मोहम्मद रियाज जी, मोहम्मद रफीक जी, सिंह जी और विशाल सिंह जी। अभी गुजारिश करूंगा कि वो आए हुए लोगों का शुक्रिया अदा करें। एक्स सरपंच साहब, लोग दूर दराज से आए हैं या तशरीफ लाए हैं, सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, मशकूर हैं। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ तशरीफ लाए। तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो खाना खाकर ही यहाँ से तशरीफ ले जाए। हमारे लोग, हमारे कम्युनिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं और उनकी जो स्कीमें निकाली हुई है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, आइंदा इलेक्शन आएगी तो ये खैरी का बूथ पूरी असेंबली में नंबर 1 बूथ बनाएंगे हम। अब जो कि इस वक्त हमसे रूबरू बात कर रहे थे, हमने सवाल पूछने की कोशिश की, जिस तरह के अवाम के मुद्दे, अवाम के विचारधाराएं हैं, अवाम के जो समस्या है उन पर हमने
उनसे नुक्ता नज़र जानने की कोशिश की। क्या कुछ कहा नाज़रीन आपने बखूबी सुन लिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान लतीफ़ रज़ा को अपनी दुआओं में रखिएगा याद। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।